हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का इकाई 7 गुणनखंड चैप्टर का दक्षता अभ्यास 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जिसके प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमको कुछ पद दे रहे हैं और उनके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। और प्रत्येक कहता है पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 7x माइनस 7y। अब देखते हैं इसमें दोनों में से कॉमन क्या है, क्या उभयनिष्ठ है दोनों में से। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7x माइनस 7y। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको दिख रहा है कि कॉमन क्या है दोनों में से, 7 कॉमन है। दोनों पद में से क्या कॉमन है, 7 है। तो 7 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से 7x में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। इसके बाद माइनस लगाया तो माइनस लगाइए। यहाँ पर देखिए 7y में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, आपका y बचेगा केवल। यही आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। क्लियर है। दोनों में से कॉमन क्या था, 7 कॉमन था। यहां से बचा आपका x माइनस वाई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। AC माइनस BC प्लस C। चलिए देखते हैं कॉमन क्या है, AC माइनस BC प्लस C। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा लिखा है। अब तीनों में से देखिए कॉमन क्या है, इसमें से भी C है, इसमें भी C है और इसमें भी आपका C है। तीनों से C कॉमन मिल रहा है तो C कॉमन ले लेंगे। अब आपका यहां से बचेगा A माइनस, यहाँ क्या बचेगा आपका B, और यहां से C चला गया तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यही हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है। 3x माइनस 12, 3x माइनस 12। देखिए दोनों में से कॉमन क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर x तो आपका यहाँ पर है लेकिन इसमें x नहीं है। संख्या देख लेते हैं क्या कॉमन है यहाँ पर। तो 3 का भाग प्यारे बच्चों 12 में चला जाएगा तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा आपका x माइनस 3 का भाग 12 में देंगे कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। यही आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 7a। चलिए देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ पर यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर a। तो यहाँ पर a की घात कितना है आपका 2 है और यहाँ पर a की घात 1 है। तो इसमें से कम है a तो यही वाला कॉमन ले लेंगे। यहां से बचेगा आपका 2a था, 1a चला गया कॉमन में, 1a बच जाएगा माइनस, यहाँ पर बचेगा माइनस 7a आपका कॉमन में चला गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया हम लोगों के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। 24d प्लस 32d क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है प्यारे बच्चों। अचर पद में कॉमन क्या है और चर पद में, दोनों में से यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 8 का भाग 24 में चला जाएगा, 8 त्रिक 24, और 8 का भाग 32 में भी चला जाएगा, 8 चौको 32। तो 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर डी और यहाँ पर डी क्यूब, तो डी ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24, डी आपका कॉमन में चला गया, प्लस 8 चौको 32, डी की पावर 3 था, एक डी चला गया तो कितने डी बचेंगे, डी स्क्वायर बचेगा आपका, डी की पावर 2। क्लियर है प्यारे बच्चों, यही आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 12a क्यूब माइनस 15a स्क्वायर माइनस 7a। चलिए देखते हैं तीनों पदों में से कॉमन क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 7। आपका 3 का भाग अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 चौको 12, तिरपटी 15, लेकिन 7 में आपका 3 भाग नहीं जाएगा। तो अचर पद आपका कोई भी कॉमन नहीं बनेगा। यहाँ से चर पद में देख लेते हैं, a क्यूब a स्क्वायर a।
तो यहाँ पर कॉमन क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, ए आपका कॉमन बन रहा है, तो यहाँ से बचेगा 12a² माइनस 15a, 15a माइनस 7। यही आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। आप लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है। निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। तो इसको भी गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। पहले लिखा है 3b माइनस 3a अपॉन 7a माइनस 7b। अब देखेंगे यहाँ पर अंश वाले में कॉमन क्या बन रहा है, देखिए 3a माइनस 3b, तो कॉमन आपका क्या बन रहा है 3 बन रहा है, दोनों में से 3 है यहाँ पर, बचेगा क्या आपका b माइनस a अपॉन, अब दोनों में से देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है आपका 7 कॉमन बन रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या बच जाएगा a माइनस b। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। तो इसका भी गुणनखंड करके इसको सरल करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लिखा है 3b माइनस 3a अपॉन 7a माइनस 7b। चलिए देखते हैं अंश में कॉमन क्या बन रहा है, 3 बन रहा है कॉमन, तो क्या बचेगा आपका b माइनस a अपॉन, कॉमन क्या बन रहा है 7 आपका कॉमन है, तो बचेगा a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर a माइनस b, यहाँ b माइनस a है, अगर हम इसको सेम बना लेते हैं माइनस b या b माइनस a तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग 3 ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका b माइनस a चेंज हो जाएगा आपका a माइनस b, और अपॉन पे लिखा है 7a माइनस b। इसको ऐसे ही लिख देंगे, a माइनस बी से a माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका माइनस का 3/7। यही आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, a² b प्लस b² a अपॉन a प्लस b। अब देखेंगे ऊपर से कॉमन क्या बन रहा है a² b प्लस b² a, तो यहाँ पर कॉमन हमारा देखिए a² यहाँ पर है, यहाँ पर a है, तो a आपका कॉमन हो जाएगा, b है b² है इस साइड, तो क्या कॉमन हो जाएगा b, यहाँ से बचेगा आपका a प्लस b, और अपॉन पे लिखा है a प्लस b, तो a प्लस b से a प्लस b आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ए बी, और यही आपका सही उत्तर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो चलिए तीसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा क्वेश्चन, 2ab² माइनस aby प्लस 2cby माइनस cy²। अब देखते हैं ऐसे कॉमन क्या बनता है। सबसे पहले इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए a दोनों से कॉमन है, b² b भी कॉमन है, a भी कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2, a कॉमन में चला गया, b चला गया, एक b बचेगा आपका, माइनस a b कॉमन में चला गया, क्या बचेगा y बचेगा आपका। चलिए इनमें देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या होगा, 2cby माइनस cy², तो आपका c देखिए कॉमन बन रहा है तो c ले लेंगे। अब देखिए y यहाँ पर भी y² है तो y कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2b माइनस
सी आपका कॉमन हो गया, वाई, एक वाई बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेम ये मेरा बन रहा है 2b माइनस वाई, 2b माइनस वाई, तो इसका मतलब गुणनखंड अपना सही है। एक बार इसको लिख देंगे 2b माइनस वाई, और दूसरी बार में इसको लिख देंगे ए बी प्लस सी वाई। क्लियर है प्यारे बच्चों, यही हमारा सही उत्तर है। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा है देखिए प्यारे बच्चों, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस एक। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉमन देखते हैं। कॉमन इसको पहले लिख लेते हैं सीक्वेंस में, कॉमन बनाने से पहले ए क्यूब के साथ में ले लेते हैं माइनस ए बी प्लस ए, इनको साथ में ले लेंगे तीनों को, और इसको ले लेते हैं साथ में ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन। अब देखते हैं तीनों में से कॉमन क्या बनेगा। यहाँ से देखिए तीनों में से ए कॉमन है आपका, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी और प्लस वन। अब देखिए इनमें तीनों में से कॉमन हो गया ए। अब इनमें से देखेंगे तीनों में से कॉमन क्या है, तो इनमें से देखिए प्यारे बच्चों कॉमन आपका कुछ भी नहीं बन रहा है, तो क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे कॉमन, तो अंदर जो है वो वही बचेगा आपका ए स्क्वायर। आपके चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस बार कॉमन में लिया है, माइनस बी प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका दोनों सेम है, इसका मतलब गुणनखंड अपना सही है। ए स्क्वायर माइनस बी प्लस वन, एक बार इसको लिख देंगे और सेकेंड टाइम लिख देंगे इसको ए माइनस वन। यही हमारा प्यारे बच्चों सही उत्तर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है बी प्लस वन प्लस बी क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस ए बी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी का गुणा बी में करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी का गुणा एक में करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी प्लस यहाँ पे लिखा बी क्यूब। अब चलिए देखते हैं दोनों में से कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन देखेंगे ए कॉमन है आपका, यहाँ से बचेगा ए प्लस बी बी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या बनेगा देखते हैं दोनों में से। यहाँ से बी आपका कॉमन बन रहा है तो बचेगा ए प्लस बी क्यूब, एक बी कॉमन चला गया, कितना बचेगा बी स्क्वायर। देखिए दोनों यहाँ पर सेम बन रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार इसको ए प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड टाइम लिख देंगे इसको ए प्लस बी। यही हमारा प्यारे बच्चों सही उत्तर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। ए बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। चलिए गुणा कर लेते हैं अंदर इसका। ए बी का गुणा सी स्क्वायर में करेंगे हो जाएगा आपका ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का गुणा डी स्क्वायर में करेंगे ए बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब देखिए ए बी सी स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर सी डी लिख लेते हैं, तो ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी डी, और लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर सी डी। इसके बाद आपका बचा था प्लस ए बी डी स्क्वायर। सीक्वेंस से लगा लिया प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या है कॉमन लेने में इजी रहेगा अपना। तो अब देखते हैं कॉमन क्या बन रहा है दोनों में से। ए आपका कॉमन है और सी भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका बी बचा, और यहाँ से क्या बचा सी बचा आपका एक। माइनस ए कॉमन हो गया तो एक ए बच जाएगा, सी भी कॉमन हो गया, डी बचेगा। अब यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या बनेगा आपका प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका बी कॉमन है, बी ले लीजिए। आपका सी नहीं है कॉमन, डी देख लीजिए, एक डी कॉमन है, डी ले लीजिए। अब यहाँ से आपका बचेगा बी सी माइनस माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पर आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा बी सी, और यहाँ से ए
और डी। अब देखिए यहाँ पर दोनों अपने सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही है अपना। एक बार लिख देंगे BC माइनस AD और दूसरे बार लिख देंगे AC माइनस BD। AC माइनस BD, यही आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है, निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा क्वेश्चन, 101 गुणे 55 प्लस 99 गुणे 55। अब चलिए देखते हैं दोनों पदों में से कॉमन क्या है। एक पद आपका ये लिखा है 101 गुणे 55 प्लस दूसरा पद लिखा है 99 गुणे 55। देखिए 55 आपका दोनों साइड में है तो कॉमन आपका क्या हो जाएगा, 55 आपका कॉमन हो जाएगा। अब यहां से बचेगा आपका 101 प्लस 55 आपका कॉमन चला गया, क्या बचा यहाँ पर 99। दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पर 55, यहाँ पर क्या है कौन सा चिन्ह, गुणे का चिन्ह है। 100 में 101 में 99 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा पहले बच्चों, 200 हो जाएगा आपका। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 1 11, 2 जीरो लगे 2 जीरो लगा देंगे, यही आपका सही उत्तर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 47 गुणे 46 माइनस 47 गुणे 52 प्लस 47 गुणे 6। चलिए देखते हैं तीनों पदों में कॉमन क्या है। पहला पद यहाँ पर लिखा है 47 गुणे 46, दूसरा लिखा है 47 गुणे 52, तीसरा क्या लिखा है 47 गुणे 6। तीनों में से हमको कॉमन दिख रहा है 47, तो 47 कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या बचेगा आपका 46, माइनस लगाए माइनस लगाइए बचेगा 52। यहां से भी 47 कॉमन चला गया, प्लस 47 कॉमन चला गया, क्या बचा आपका प्लस 6। 47 गुणे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो दे रहा है छोटे ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, 46 में से 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 52। और यहाँ पर माइनस का 52 लिखा है, इसको भी लिख देंगे। 47 गुणे 52 में से 52 घटा देंगे, जीरो बचेगा। जीरो का गुणा किसी संख्या में करते हैं क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है आपको। यही आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, 7 गुणे 45 प्लस 27 गुणे 53 प्लस 7 गुणे 55 प्लस 27 गुणे 47। चलिए देखते हैं कॉमन क्या है सब में। 7 गुणे 45, 27 गुणे 53, चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या लिखा है, 7 गुणे 45 प्लस 27 गुणे 53 प्लस 7 गुणे 55 प्लस 27 गुणे 47। चलिए देखते हैं कॉमन क्या है इनमें से। देखिए इनमें दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, तो एक काम करते हैं 7 वाले के साथ में 7 वाला लिख लेते हैं और 27 वाले के साथ में 27 वाला लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 7 गुणे 45 और इसके साथ में लिख लेते हैं प्लस 7 गुणे 55। फिर इसके बाद लिखते हैं ये 7 27 गुणे 53 प्लस 27 गुणे 47। अब देखिए दोनों में से कॉमन बन जाएगा 7, तो 7 कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा आपका 45 प्लस
55। यहां से देखिए कॉमन क्या बनेगा आपका, 27 कॉमन बन रहा है दोनों में से, क्या बचेगा आपका 53 प्लस 47। 7 गुणे 45 55 कितना हो जाएगा 100 प्लस 27 गुणे 53 और 47 कितना हो जाएगा 100। 7 का गुणा 100 में करेंगे आ जाएगा आपका 700 प्लस 27 का गुणा 100 में करेंगे आ जाएगा 2700। दोनों को प्लस कर देंगे, 27 7 कितना हो जाएगा 34। 3400 आपका सही उत्तर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा दक्षता अभ्यास 9 जो है वो खत्म हो गया, चैप्टर आपका द एंड हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।